सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सुंदरकांड कथा में अब तक आपने सुना कि माता सीता रावण को ललकारती है कि हे रावण, तू कितना बड़ा मूर्ख है जो मोह माया में फंस गया, अपने कुल विश्रवा मुनि के वंश को तू दाग लगा रहा है। प्रभु ने आपको इतनी शक्ति दी, इतना प्रबल बनाया, लेकिन आप अहंकार में ग्रसित हो गए। और प्रभु श्री रामचंद्र जी तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनको तू तपस्वी बता रहा है। देख, वे अलग हैं, अगोचर हैं, अंतर्यामी हैं, और तू तो एक आगीय पक्षी की तरह उनके सामने, खद्योत पक्षी की तरह, और भगवान सूर्य के समान है। जब रावण ने सीता के ऐसे वचन सुने तो रावण अहंकार में अपनी तलवार निकाल लेता है। आगे की कथा यहां से शुरू होती है कि मां सीता जो है रावण को क्या कहती है इस भजन के माध्यम से। सीता के सुन के बचन अरे रावण कर अहंकार, उसी वक्त झट म्यान से तो सूत लई तलवार। रावण ने अपनी म्यान से तलवार निकाल ली और मां सीता को क्या कहता है इस भजन के माध्यम से। सीता पर रावण कीना है क्रोध अपार, मैया पर रावण कीना है क्रोध अपार। कीना है क्रोध अपार मेरे रामा, कीना है क्रोध अपार, मैया पर रावण कीना है क्रोध अपार। बार बार तलवार घुमाकर सीता से ऐसे है कही, बार बार तलवार घुमाकर सीता से ऐसे है कही। अब तारूंगा शीश तुम्हारा, क्या तुम बातें बना रही, अब तारूंगा शीश तुम्हारा, क्या तुम बातें बना रही। तू मुझको खटज्योत बतावे और कमलनी आप कही, तू मुझको खटज्योत बतावे और कमलनी आप कही। उस तपसी को भानु समझाने छाती मेरी जार रही, उस तपसी को भानु समझाने छाती मेरी जार रही, उस तपसी को भानु समझाने छाती मेरी जार रही। अब तुझको मैं मारूं जान से, अब तुझको मैं मारूं जान से। फूटे लहा तलवार मेरे रामा, फेरे रहा तलवार। सीता पर रावण कीना है क्रोध अपार, हो मैया पर रावण कीना है क्रोध अपार। कीना है क्रोध अपार मेरे रामा, कीना है क्रोध अपार, मैया पर रावण कीना है क्रोध अपार। हाथें कीन्या अपमान महारा, पानी मेरी कान नहीं, तैं कर दिया अपमान हो मेरा, मानी मेरी कान नहीं। रावण
कोई बलवान नहीं, रावण नाम प्रसिद्ध जगत में मुझसा कोई बलवान नहीं। तो तपसी के बाण गिनावे क्या मैं देखा बाण नहीं, तो तपसी के बाण गिनावे क्या मैं देखा बाण नहीं। के तू मेरो कहनो मान ले मैं छोड़ूं तेरे प्राण नहीं, के तू मेरो कहनो मान ले मैं छोड़ूं तेरे प्राण नहीं, के तू मेरो कहनो मान ले मैं छोड़ूं तेरे प्राण नहीं। महलों में बन पटरानी तू, महलों में बन पटरानी नहीं। दूंगा मैं सी से उतार मेरे रामा, दूंगा मैं सी से उतार। सीता पर रावण कीना है क्रोध है अपार, मैया पर रावण कीना है क्रोध है अपार। सीता जी कहती दस कंधर मत खाली बकवास कर, सीता जी कहती दस कंधर मत खाली बकवाद कर। अब मेरे कंठ के ऊपर क्या तू सूत यही तलवार धर, अब मेरे कंठ के ऊपर क्या तू सूत यही तलवार धर। रामचंद्र का कमल नाल सा हस्ती सूंड सम हाथ पड़े, रामचंद्र का कमल नाल सा हस्ती सूंड सम हाथ पड़े। अब ये अपना पर्ण निभाऊं टाले से या नहीं करे, अब ये अपना पर्ण निभाऊं टाले से या नहीं करे, अब ये अपना पर्ण निभाऊं टाले से या नहीं करे। जा तू अपने बैठ या धर्मी, जा अपने घर बैठ या धर्मी। मदद रहा चूरे मार मेरे झामा, मदद रहा क्यों मार। सीता पर रावण कीना है क्रोध है अपार, हो मैया पर रावण कीना है क्रोध है अपार। कुटिल बचन सीता के सुनकर रावण मन में खुनसाया, कुटिल बचन सीता के सुनकर रावण मन में खुनसाया। लाल नयन कर तेग घुमाकर सीता को मारन धाया, लाल नयन कर तेग घुमाकर सीता को मारन धाया। मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया ऊंच नीच कह समझाया, मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया ऊंच नीच कह समझाया। रूढ़चंद ने तुलसी कृत रामायण की तारी छाया, रूढ़चंद ने तुलसी कृत रामायण की तारी छाया, रूढ़चंद ने तुलसी कृत रामायण की तारी छाया। अपनी मूढ़ ना खैर मनावे, अपनी मूढ़ ना खैर मनावे। ना हकी करे तकरार मेरे रामा, ना हकी करे रे तकरार। मैया पर रावण कीना है क्रोध है अपार, सीता
रावण क्या कहता है? कहता है कि तैं की ना अपमान महारा मानी मेरी कान नहीं। आपने मेरा अपमान किया है, इस संसार में मेरे जैसा बलवान कोई नहीं है। तो उस तपस्वी राम के बाण गिना रही है। क्या मैंने बाण नहीं देखे? मैं अब तेरे प्राणों को नहीं छोड़ूंगा, या तो तू मेरी पटरानी बन जा, अन्यथा मैं तेरा शीश धड़ से अलग कर दूंगा। तो सीता जी क्या कहने लगी? सीता जी कहती, दस्कंदर मत खाली बकवाद करे। हे दस्कंदर, तेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि तू मेरा शीश उतार दे। अब मेरे कंठ के ऊपर क्या तू सूत यही तलवार धरे? या तो तेरी ये तलवार चंद्रहास मेरे कंठ के ऊपर चलेगी, या रामचंद्र का कमल नाल सा हस्ती सूंड सम हाथ पड़े, या भगवान श्री राम का हाथी के सूंड के समान जो कमल नाल के समान जो हाथ है ना, वो मेरे कंठों के ऊपर होगा। अब ये अपना प्रण निभाऊं टाले से या नहीं टले, मैं अपना प्रण निभाऊंगी। और तू अपने घर जा करके बैठ जा। हे अधर्मी, तू मेरे साथ मगज मत मार। कुटिल बचन सीता के सुनकर रावण मन में खुनसाया। रावण के खून सवार हो गया। लाल नयन कर तेग घुमाकर सीता को मारन धाया। लाल आंखें करके तलवार को घुमा करके माता सीता को मारने के लिए दौड़ा। तो क्या हुआ? मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया, ऊंच नीच कह समझाया। मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया और कह दिया, हे रावण, आप क्षत्रिय हैं और एक स्त्री के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, ये आपका क्षत्रिय धर्म नहीं है और ये आप गलत कर रहे हैं। याद करो, आप कुबेर जी के श्राप को भस्म हो जाओगे। रूढ़ चंद ये तुलसी कृत रामायण की तारी छाया। अपनी मूड ना खैर बनावे, ना हक करे तकरार। हे मूर्ख, तू अपनी खैर मना ले और बिना कारण ये तकरार मत कर, बिना कारण भगवान से वैर मत करो। रावण ने, माता सीता ने रावण को खूब समझाया, लेकिन रावण नहीं माना। तो रावण अपने निश्चरियों को, जो राक्षसी थी, उनको हुक्म सुनाता है। क्या कहता है रावण? सुनिए। तुम धरे के रूप डरावण, सीता को त्रास दिखाइयो। सीता को त्रास दिखाइयो, दिखाइयो जानकी को त्रास दिखाइयो। तुम धरे के रूप डरावण, सीता को त्रास दिखाइयो। रंग बिरंगे रूप बना के, रंग बिरंगे रूप बना के, लंबे दांत भूंडे रे मुंह बांके, लंबे दांत भूंडे मुंह बांके, अति भयानक आवाज सुना के, इसको भय दिखलावण और वो धर के रूप डरावण, सीता को त्रास दिखाइयो। सब मिल कष्ट दीजियो इसको, सब मिल कष्ट दीजियो इसको। धमकी दे वही बोले जिसको, धमकी दे वो बोले जिसको। हाजिर रहो दिवस अरुनिस को, हाजिर रहो दिवस अरुनिस को।
रहियो, तुम धर के रूप डरावना, सीता को त्रास दिखइयो। असुरन को ये हुक्म सुनाए, असुरन को ये हुक्म सुनाए, फिर रावण महलों में जाए, फिर रावण महलों में जाए, रूढ़ चंद कथे ऐसे गावे, रूढ़ चंद कथे ऐसे गावे, दुर्मति दूर हटावना, नित राम नाम गुण गइयो, ताको त्रास दिखाइयो, तुम धर के रूप डरावना, तुम धर के रूप डरावना, सीता को त्रास दिखइयो, तुम धर के रूप डरावना, सीता को त्रास दिखइयो। रावण कहता है कि आप भयानक रूप धारण करके सीता को डराना, रंग बिरंगे रूप बना के, लंबे दांत, भूंडे मुंह बांके, अति भयानक आवाज सुना के, आवाज भी भयानक करना, इसको भय दिखलावना और बहुत ही द्वंद मचाइयो, सब मिल कष्ट दीजियो इसको, धमकी देवे बोले जिसको, जिसके साथ बोले धमकी दे करके बोलना, हाजिर रहो दिवस अरु निस को, रात दिन हाजिर रहना, भय दे के समझावना, इसको किसी भांति मनाइयो। 1 मास में जनक दुलारी, क्या तो मान जा बात हमारी, नहीं तो फेर कहे बलकारी, होगा शीस उड़ावना, फिर उसको खूब समझाइयो। रावण कहता है इसको खूब समझा लेना, 1 महीने का समय देता हूं, अगर ये मान जाती है तो ठीक, नहीं तो इसका धड़ शीस से अलग कर दिया जाएगा। असुरन को ये हुक्म सुनाए, फिर रावण महलों में जाए, रूढ़ चंद कथे ऐसे गाए, दुर्मति दूर हटावना। रूढ़चंद जी कहते हैं कि हमारी कुबुद्धि को दूर करने का एकमात्र उपाय है राम का नाम सिमरण करें, जप करें। आगे की कथा इसी प्रकार जारी रहेगी। जय श्री राम।